यस आई गेस रिकॉर्डिंग अभी हो गई है ना? वॉइस एंड ऑल सबको अच्छे से क्लियर है यार? एक बार चैट में बताओ मुझे। बाबू अली जी कह रहे हैं इंस्टाग्राम के बारे में शुरू से कीजिए प्लीज। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आई नो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था सब लोगों की इंस्टाग्राम की क्लास के लिए। तो थोड़ा सा आज इंस्टाग्राम को लेकर के कुछ एक चीजें रिवाइज में करवा दूंगा, तो जो लोग नए हैं वो लोग अपना समझ जाएंगे चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है बाबू जी। अच्छा बाकी यार सब लोग अपने नेम को करेक्ट कर लीजिए, जिन लोगों का भी नाम है। ठीक है। एक बारी मैं बता देता हूँ कैसे नाम को आप अपने करेक्ट करोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो। तो लेट मी शेयर इट विद यू जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है अभी सबको मेरी? हम्म। ठीक है। तो जिसका जो भी नेम है और वो अगर नेम क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो पार्टिसिपेंट्स पर जा करके अपने नेम के ऊपर क्लिक कीजिए और रीनेम का ऑप्शन होगा, रीनेम कर लीजिए अपने नाम को। ठीक है। तो सब लोग अपना नेम जो है वो रीनेम करेंगे, जिसका भी नाम ठीक नहीं है, जैसे लिनोवो टैब से नाम है ये ठीक कीजिए, और एसकेएम जो है ये ठीक करेंगे। ठीक है। चलो कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, मैं आप सभी लोगों को अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर लेकर के जाता हूँ और फिर वहीं से ही थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के चलते हैं एंड देखते हैं कि किसको क्या क्या क्लियरिटी है और कहाँ कहाँ पर इशू है, एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यही हमारी जो थी वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप सभी लोगों के सामने थी, अभी हम इसी को ही एज अ डेमो के तरीके से लेकर के चल रहे हैं, ताकि मैं बेसिकली सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूं और आपको कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, है ना? क्योंकि हम जीरो लेवल से चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं एंड देन धीरे धीरे करके उन्हें इंक्रीज लेवल पर लेकर के जाएंगे, एडवांस लेवल पर भी लेकर के जाएंगे। तो सारी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर की जाएंगी। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इंस्टाग्राम वाले सेगमेंट के अंदर अभी तक क्या सारी चीजें कवर अप करी है। और आप लोग मुझे चैट के अंदर बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को क्लियर हैं, और अगर आपको किसी चीज के अंदर वापस से कोई रिव्यू या फिर कुछ चीज समझनी होगी तो उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देन आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यूजर नेम्स को करेक्ट करना सीखा था कि आपके बेसिकली यूजर नेम किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को समझाया कि अच्छे यूजर नेम हमेशा वो होते हैं जो आपका काम और आपका नाम दोनों की पहचान करवाते हैं। ठीक है। किस तरीके से? मानो हमारा काम है शेफ का, ठीक है, तो हमारा जो यूजर नेम होना चाहिए उससे पता चलना चाहिए कि आप खाने के बारे में बातचीत करते हैं, है ना? आप फूड के बारे में बातचीत करते हैं, आप डिशेस के बारे में बातचीत करते हैं, आप एज अ शेफ हैं, तो उस नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत अनिवार्य होता है हमारे लिए। दूसरा, मानो अगर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हो किसी फील्ड के अंदर, तो आपका जो काम है वो एक तरीके से यूजर नेम के अंदर ही फाइनेंस समवेयर समहाउ आना चाहिए, जैसे कि मनी आप डाल सकते हो, फाइनेंस आप डाल सकते हो। ठीक है। इस टाइप की चीजें आपके यूजर नेम के अंदर आनी चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग है आपकी, तो आप कुछ एक वर्ड्स हैं जिससे आप अपने नाम को सजेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज करता हूँ आई एम अनुभव वर्मा, ITS इट्स अनुभव वर्मा। इस टाइप से आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग नेम्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पर चैट में अवेलेबल हैं, ये बात समझ में आती है? यूजर नेम क्या सब लोगों को क्लियर है? येस और नो चैट में बताइए मुझे एक बार फास्ट। ठीक है, तो विष्णु जी कह रहे हैं यस सर, दिलीप जी कह रहे हैं यस सर, बाकी सब बताइए। 12 पार्टिसिपेंट्स है ना हम लोग, तो आई गेस 10 लोग तो हैं। बाकी सब बताओ, यूजर नेम सबको क्लियर है अच्छे से? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यूजर नेम कवर अप करने के बाद में हम सभी लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को किस तरीके से बनाना है। मंजूर आलम जी कह रहे हैं कि हम किस टाइप का, आप किस टाइप का कर सकते हो? आप समवे समहाउ अपने नाम के अंदर कहीं पे या तो डिजिटल इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मनी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इस टाइप के नेम का आप इस्तेमाल कर सकते हो मंजूर जी। ठीक है। जैसे कि डिजिटल मंजूर आलम, ऐसा नाम आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। या फिर अर्न विद मंजूर, ऐसा नाम आप कर सकते हो अगर मिल रहा है तो।
इस टाइप के नाम करने हैं। बट आपके नाम के अंदर कभी भी ना तो कोई डैश आना चाहिए, ना कोई नंबर आना चाहिए 1 2 3, कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, कोई डैश नहीं आना चाहिए। यूजर नेम हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसा भी आप लोगों को मेरा नजर आ रहा है ना, IAMANUBHAVVRMA, पूरा एकदम क्लियर आना चाहिए इसी तरीके से। कोई भी टूटे फूटे नाम जो है वो नहीं आने चाहिए, वो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है। इसके बाद में हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, कि आप सब लोग अपनी खुद की प्रोफाइल पिक किस तरीके से बना सकते हैं। एंड कैनवा पर मैंने सभी लोगों को प्रोफाइल पिक जो है वो बना करके दिखाई भी थी, कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पिक को बनाएंगे, क्या सारी चीजें आप करेंगे उसमें, ताकि आपकी प्रोफाइल पिक एकदम क्लियर नजर आए। कुछ एक चीजें मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ। पहला क्या है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर विजिबल होने के लिए उसमें सिंगल एंटिटी, यानी कि आप ही सिर्फ और सिर्फ अपनी पिक्चर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि 2 4 लोग हैं, ग्रुप है, आपने किसी के साथ में फोटो क्लिक करवा रखी है, नहीं। हम जो अपनी प्रोफाइल पिक लगाएंगे और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक अगर बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फेस ही रिवील होना चाहिए। जैसे सर हम नेम लिखते हैं डिजिटल चंदन कुमार, हाँ 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 बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका यूजर नेम होना चाहिए, है ना चंदन जी। तो आप लिख सकते हो डिजिटल चंदन, अगर मिल जाता है तो क्या है, थोड़ा लोड नहीं लाता है। चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं फिलहाल अभी प्रोफाइल के बारे में बता रहा था, कि आप लोगों की जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप विजिबल होने चाहिए। फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, यानी कि आपका फेस क्लियरली नजर आ रहा हो आपकी प्रोफाइल पिक के अंदर, ताकि लोग बाग जो है वो आपका रिकॉल कर सकें। बैकग्राउंड आपके हमेशा अच्छे होने चाहिए, या तो बैकग्राउंड ब्लर हो, वेल एंड गुड है। नहीं है ब्लर, तो जा करके बैकग्राउंड जो बीजी वेबसाइट है उसका इस्तेमाल करके अपनी बैकग्राउंड को रिमूव कीजिए और पीछे प्लेन बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो एकदम क्लीन और अच्छे से नजर आए। ये सारी चीजें हमने अपनी प्रोफाइल वाली क्लास के अंदर अच्छे से कवर अप करी थी। ठीक है, इसके बाद में हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था ये स्टोरीज और हाइलाइट्स को क्रिएट करना, कि कैसे आप अपनी हाइलाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कैनवा पे जाकर के डिजाइन कर सकते हैं, और कैसे आप यहाँ पे इन्हें डाल सकते हैं। क्या सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई थी वो वाली क्लास भी, यस और नो, जिसमें हम लोगों ने स्टोरीज बनाए थे, राइट। चैट में बताइए गाइस मुझे, हाइलाइट्स बनाए थे, क्या सब लोग ये चीजें जाकर के इम्प्लीमेंट भी करके देख रहे हैं? चैट में बताओ गाइस। ठीक है, विष्णु जी को तो क्लियर था बिल्कुल। नेक्स्ट, बाकी सब, चलो ठीक है। आई गेस सभी लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज बायो के बारे में भी बता देता हूँ, कि आपका बायो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या नहीं भी करनी चाहिए, वो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसका बेसिक सा एग्जाम्पल जो है, जो हमें चैट जीपीटी से ही हम अपने बायो को निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे जो लोग यहाँ पे डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं वो क्या बोलेंगे, कि ज्वाइन डिजिटल दुनिया, वो बोल सकते हैं पहला। दूसरा, अपना जो फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म के लिंक को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म के लिंक को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, कि अगर आप कोई भी आपके पेज के ऊपर आता है और आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो आपके फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक, इसी तरीके से बाकी सब लोग भी जो हैं वो अपना फॉर्म बना करके फॉर्म का लिंक अपनी प्रोफाइल पे ऐड ऑन कर सकते हैं, अपना पेज के बारे में बता सकते हैं कि इस पेज पे आपको क्या क्या सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे कि मैं विद एग्जांपल थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे ये जो मेरा कंप्लीट पेज है, इस पेज के ऊपर मैं मार्केटिंग लेसन्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं मार्केटिंग लेसन्स पढ़ाता हूँ, मैं नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में बात करता हूँ, लाइफ लेसन्स और प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है मेंशन कर दी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सब लोग भी मेंशन कर सकते हैं, पहला ये। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है कि हम यार किस तरीके से अपने प्रोफाइल में जाकर के बायो को लिखेंगे, कैसे हमें अपना बायो बनाना चाहिए, तो इसका आसान तरीका सबसे ज्यादा होता है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, उसे जाकर के प्रॉम्प्ट दें, और आराम से अपने बायो को चैट जीपीटी से ही लिखवा लें। ठीक है, चलो एक बार मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, कि चैट जीपीटी पे आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है,
ठीक। हम लोग यहीं पर आराम से चैट जीपीटी पर आ जाएँगे। कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमारे बायो में क्या हो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पहला मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि मुझे अपना बायो लिखवाना है, उसके बारे में, ठीक है? मैं पहले से थोड़ा-सा बताएँगे कि ये है कौन, तो हम इसे बताएँगे कि तुम एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इस प्रॉम्प्ट को अपने पास में सब लोग सेव कर लेना, इसी प्रॉम्प्ट से आप सभी लोगों को अपना बायो जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तुम एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो जिसके पास में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बायो लिखो मेरी प्रोफ़ाइल के लिए, जिसमें मैं ऑनलाइन अर्निंग विद डिजिटल दुनिया के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? और अगर आप अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अर्निंग और मोटिवेशन दोनों एक साथ-साथ समवेयर समहाउ थोड़ा-सा चलते हैं, ठीक है? और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोटिवेशनल कोट्स भी अपलोड करता हूँ। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी अगर करेंगे तो भी चैट जीपीटी हमें एक अच्छा खासा रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है? तो हमने इसे बताया कि पहले चैट जीपीटी क्या है, देन अब हमें उससे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन अर्निंग विद डिजिटल दुनिया के बारे में बताता हूँ, ठीक है? अब थोड़ा-सा इसे डिजिटल दुनिया के बारे में बता देंगे। डिजिटल दुनिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के साथ-साथ अर्निंग अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये हमने इसे बता दिया। नेक्स्ट नेट ठीक है? मोटिवेशनल कोट्स भी अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एक बायो। अब हम इसके अंदर थोड़ी-सी लिमिटेशन लगाएँगे, ठीक है? कि हमारा जो बायो है, वो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पर जाएँगे, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ये रहा हमारा बायो। ये कितने कैरेक्टर्स देता है? 150 कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं, 150 कैरेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बायो 150 कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड्स बट कैरेक्टर्स के अंडर होना चाहिए, ठीक है? ना, अब ये हमने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया, ये हमें एक बायो लिख करके दे देगा, ठीक है? क्या लिख करके दिया है? डिजिटल स्किल से अर्निंग तक, ठीक है? या फिर आप क्या लिख सकते हो? हुनर से शिखर तक, जैसा हम बोलते हैं। ऑनलाइन अर्निंग विद डिजिटल दुनिया, डिजिटल मार्केटिंग प्लस मोटिवेशन, लर्न एंड अर्न, हैशटैग डिजिटल जर्नी। इस तरीके से आप अपने जो बायो है उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? बायो सेटअप करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, और चाहें तो हम इससे कुछ एक ऑप्शंस और माँग सकते हैं, जैसे कि गिव मी सम मोर ऑप्शंस। ये देखो, ये इसने मेरे को बहुत अलग-अलग टाइप के जो बायो हैं वो मुझे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? क्या-क्या बताया है? डिजिटल मार्केटिंग प्लस अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग विद डिजिटल दुनिया, लर्न, अर्न एंड ग्रो, मोटिवेशन फॉर योर डिजिटल सक्सेस, एम्पावरिंग ड्रीम्स विद डिजिटल दुनिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग प्लस स्टार्ट लर्निंग, मोटिवेशन एंड ऑनलाइन ग्रोथ टिप्स, डिजिटल स्किल
रियल अर्निंग्स, ऑनलाइन अर्निंग वाया डिजिटल दुनिया, लर्न ग्रो एंड गेट इंस्पायर्ड, योर डिजिटल अर्निंग गाइड, डिजिटल मार्केटिंग प्लस ऑनलाइन इनकम, डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग तक, लर्न अर्न एंड सक्सीड विद डिजिटल दुनिया, मोटिवेशन फॉर अ बेटर टुमारो। चैट में मुझे बताओ ये चीज किस किस को समझ में आई और किस किस को समझ में नहीं आई। ठीक है, मंजू जी को क्लियर है, बाकी सब बताएंगे। सोनू जी को भी क्लियर है, वेरी गुड। विष्णु जी को भी क्लियर है, आलोक जी को भी क्लियर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चैट जीपीटी से बायो निकलवा सकते हैं और उस बायो का आप इस्तेमाल करेंगे। अब मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ज्यादा स्टाइलिश या इधर उधर से बना करके उस टाइप के बायो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ एक ऑप्शंस नजर आते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, चलो इन्होंने ठीक बना रखा है। ठीक, अगर किसी ने बना रखा हो तो ठीक है, कोड दे रखा है, कुछ नहीं लिखा इन्होंने भी। हम्म, हम्म, अब देखो जैसे इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, इस टाइप का बायो हमारा किसी मतलब का नहीं है। हमारे पेज पे कोई भी आए तो उसे क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि ये है, अब इन्होंने बना दिया, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा हिंदी के अंदर लिख दिया और फिर उसके बाद में आगे की चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, फिटनेस लवर, एक्सप्लोरिंग द वंडर ऑफ नंबर्स एंड इक्वेशंस, इस तरीके से बना रखा है। बट ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने बहुत बेसिक सी एक सिंपल सी लाइन दे रखी है, बट इससे पता नहीं चल रहा कि प्रोफेशनली इस पेज के अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो प्रोफेशनल, ये तो पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक, अगर हम पर्सनल अकाउंट्स की जगह कुछ एक सेकेंड, ठीक है, इन्होंने भी मेंशन ही करा होगा, बट ठीक है, बेसिकली मैं उसका भी एग्जांपल आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि किस टाइप के, जैसे आई गेस अभी लास्ट टाइम सोनू जी ने शेयर किया था तो कुछ एक ज्यादा इमोजीज उसके अंदर यूज कर रखे थे और फोंट कुछ यूनिक टाइप का यूज कर रखा था, है ना। तो हम वो जो यूनिक थोड़ा सा अजीब टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं उनको हम अवॉइड करेंगे। वैसे हमें फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, हमें एक प्लेन सिंपल फ़ॉन्ट चाहिए जो हमारे लोगों को डायरेक्ट प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर के जाए। है ना, क्योंकि एक तरीके से हम लोग अर्निंग के साथ में भी जुड़े हुए हैं। और इंसान पैसा कब देता है? इंसान पैसा तब देगा जब उसे आपके ऊपर भरोसा होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए और ट्रस्ट को बनाने के लिए हमें अपना पूरा अकाउंट इतने प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना होता है कि सामने वाले को ट्रस्ट हो सके कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जो बात बोल रहा है, जो चीज बता रहा है, वो एकदम जेन्युइन और एकदम सही बता रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी पूरी प्रोफाइल को लेकर के चलेंगे। अब मैंने बायो के बारे में भी आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, लेट्स से कि हम कौन सा बायो इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को 1 2 3 4 5 कौन सा बायो ज्यादा अच्छा लग रहा है? चैट में बताओ सब लोग, 1 2 3 4 5 कौन सा बायो ज्यादा अच्छा लग रहा है? 2 मिनट लेकर के रीड कर लो सब लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 में से कौन सा अच्छा लग रहा है? सोनू जी कह रहे हैं सर फर्स्ट। ठीक है, हाँ, ये रहे फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, विष्णु जी बोल रहे हैं सेकंड, एम्पावरिंग ड्रीम्स विद डिजिटल दुनिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग प्लस स्टार्ट अर्निंग, मोटिवेशन एंड ऑनलाइन ग्रोथ टिप। चलो जी, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ गए हैं, मतलब डिजिटल स्किल्स, रियल अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग वाया डिजिटल दुनिया, लर्न ग्रो एंड गेट इंस्पायर्ड, मोटिवेशन डेली। ठीक है, ये आ गया। फिफ्थ भी सही है, विष्णु जी बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग तक। अब देखो मैं थोड़ा सा सजेस्ट करता हूँ इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं बायो। हमें यहाँ से इंस्पिरेशन मिल गई। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इधर जाएंगे, बायो का एडजस्ट किस तरीके से करेंगे। देखो, बायो पे जाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, अपना प्रोफेशनल अकाउंट हमने सेटअप किया, उसके बाद एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पर जाकर के क्लिक करेंगे, बायो आप सभी लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर।
सॉरी, बायो मिल जाएगा और इस बायो को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। उम, 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 इसको हम कर लेते कॉपी। इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे कि डिजिटल दुनिया की जो टैगलाइन है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? क्या? हुनर से शिखर तक, ये लिख सकते हो। एंड देन इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ठीक है? ये लिख सकते हो। देन क्या लिखोगे? इस यूजर नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लर्न अर्न एंड सक्सीड विद डिजिटल दुनिया, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? लर्न अर्न एंड सक्सीड विद डिजिटल दुनिया, ऐसा आप लिख सकते हो। और लास्ट में एक हैशटैग भी डाल सकते हो। डालना चाहो तो डाल सकते हो, अवॉइड करोगे तो भी ठीक है ना? मतलब यहाँ पे बायो के अंदर हैशटैग वगैरह वैसे होना चाहिए नहीं, कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल वो चीज़ लगती नहीं है। ठीक है? और आप क्या कर सकते हो कि डिजिटल दुनिया के पेज को भी टैग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उससे जुड़ कर के काम कर रहे हो, तो वो भी आप टैग कर सकते हो, टैग करना चाहो तो। नहीं तो आप बस बेसिकली इतना बताएँगे कि लर्निंग एंड अर्निंग की अपॉर्च्युनिटी एक तरीके से मिल रही है, ठीक है? और यहाँ पे लिख सकते हो ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? फॉर स्टूडेंट्स, होम मेकर्स एंड जॉब सीकर्स, बस। ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने हमारे बायो से लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी कि हमारे पेज पर अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ किस-किस के लिए, ठीक है? तो हम क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस-किस के लिए, स्टूडेंट के लिए, होम मेकर्स के लिए, जॉब मेकर्स के जॉब सीकर्स के लिए। और एक तरीके से डिजिटल दुनिया के साथ में आप लर्न कर सकते हो, अर्न कर सकते हो और सक्सीड कर सकते हो अपनी दुनिया में। हुनर से शिखर तक हमने लिख दिया। इसके बाद कुछ नहीं, आप ओके करोगे और ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? चैट में बताओ मुझे ये चीज़ सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? ठीक है, चलो मैं करके भी दिखाई देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर अपडेट किया, ये देखो, अब ये मेरा बायो आ गया। ठीक है? चाहें तो हुनर से शिखर तक के बाद में कोई वो भी लगा सकते हो, कोई इमोजी अगर लगाना हो तो। लेट्स से ये वाला लगा दिया। ठीक है? तो कोई भी ना उल्टा-सीधा या फिर इधर-उधर ऐसा-ऐसा कोई भी नहीं लिखेगा। ठीक है? और इसे आप और बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और नीचे डाउनवर्ड एरो लगा दिया एक। ये देखो। ठीक है? तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे अगर कोई भी हमारे पेज के ऊपर आएगा, तो उसे पता चल गया कि हम डिजिटल दुनिया के द्वारा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है? वहाँ से हमारे पास में अर्निंग अपॉर्च्युनिटी है और ये अर्निंग अपॉर्च्युनिटी किस-किस के लिए है। अब इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सभी लोगों को ऐड लिंक का ऑप्शन नज़र आता होगा। ऐड लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपके पास में ऑप्शन है ऐड एक्सटर्नल लिंक। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिल दिस फॉर्म टू जॉइन। ठीक है? कि आप इस फॉर्म का इस्तेमाल करके जॉइन कर सकते हैं और जो आप लोगों ने अपना गूगल फॉर्म बनाया था, ठीक है? उस गूगल फॉर्म को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है? आई गेस टेलीग्राम पर ही था।
एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास में कोई लिंक है तो। गूगल फॉर्म का लिंक था ना। जस्ट सेकेंड। किसी के पास में गूगल फॉर्म का लिंक है? एक मिनट, चलो मिल गया। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करेंगे, जो हमारे फॉर्म का लिंक है, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आप ये देखो। ठीक है, एक मिनट। अब अगर कोई भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपका गूगल फॉर्म फिलअप कर सकता है। क्या सभी लोगों को समझ में आया कि कैसे हम इस गूगल फॉर्म को भी अपनी प्रोफाइल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, और ये बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत बढ़िया चीज है गाइस। अगर कोई भी आपके पेज के ऊपर आता है और आपको आपके साथ में कनेक्ट करना चाहता होगा ना, तो डायरेक्टली आपका गूगल फॉर्म कनेक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा कि आपके पास में सारी लीड्स आ जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हम लोग, हमारे पास में कौन सी लीड कब आ रही है, कैसे आ रही है, और कब कब किस किस के साथ में हमारा इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपका बायो प्रोफेशनली इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्या सभी लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर है? यस और नो, चैट में। अच्छा ठीक है, मंजू जी बोल रहे हैं यस, विष्णु जी का भी यस है। वेरी गुड। चलो, ठीक है, तो आपका जो बेसिकली बायो होना चाहिए वो इसी तरीके से सेटअप होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बार ये बताओ, चैट के अंदर अगर कोई अपना बायो जो है वो शेयर करना चाहता हो तो। अच्छा, सोनू जी कह रहे हैं सर ये वाला बायो भेज दो। अच्छा चलो कोई नहीं, रुको मैं शेयर भी कर देता हूँ सबके साथ में। अगर कोई डिजिटल दुनिया के साथ में है और उसको अगर यूज करना हो तो आप इस बायो का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चैट में आप सभी लोगों के साथ में भेज दिया। ठीक है, इस बायो का यूज आप लोग कर सकते हैं। तो इसको करते हैं अभी क्लियर। और इस तरीके से आपका जो पूरा प्रोफेशनल बायो है वो पूरी पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो अब हमारा यूजर नेम परफेक्ट हो गया, हमारी प्रोफाइल पिक परफेक्ट हो गई, हमारे यूजर नेम परफेक्ट हो गया, और हमने यहाँ पर एक वेलकम के अंदर भी डाल दिया। वेलकम वाले सेक्शन के अंदर आप लोग अच्छे से मेंशन कर दोगे कि ठीक है, ये पेज किस बारे में है, यहाँ पर आकर के क्या मिलेगा, और डिजिटल दुनिया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो एक आपकी हाईलाइट बन जाएगी वेलकम की, दूसरी हाईलाइट बन जाएगी आप लोगों की खुद की अर्निंग की, क्योंकि मैंने ग्रुप पे देखा कि बहुत सारे लोगों की इस बीच में अर्निंग हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस अर्निंग का स्क्रीनशॉट लो और इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग अपलोड कर सकते हो, और अपनी एक हाईलाइट बना सकते हो अर्निंग के नाम से। कुछ कुछ आप कोड शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज के ऊपर, जहाँ पर आप लोग अपनी एक तरीके से कुछ एक मोटिवेशनल कंटेंट अगर शेयर कर रहे होंगे तो वो भी आप भेज सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इन वीडियो से कुछ एक मोटिवेशनल कहानियां बनाना, या फिर ये जो सारा सिनेरियो सीखा था, वो सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी हाइलाइट्स के अंदर शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लेकर के चल सकते हो। बाकी चैट में अगर कोई भी अपना यूजर नेम या फिर कोई चीज़ वो करेक्ट करवाना चाहता हो तो एक बार आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, और मैं उसे अभी की अभी देख लूंगा आप लोगों के लिए, और उन चीज़ों को हम करेक्ट कर लेंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, कोई चाहता है गाइस, यस और नो, चैट में बताओ अगर किसी को अपना बायो चेक करवाना है या फिर अपनी कोई प्रोफाइल पिक चेक करवानी है तो, या कुछ भी, यूजर नेम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बेसिक्स हैं, ऐसा समझो फंडामेंटल है एक तरीके से इंस्टाग्राम का। अगर आप कोई भी अच्छा भी कंटेंट बना रहे हो ना और ये सब बेसिक्स और फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत दिक्कत है। मंजूर आलम कह रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी डिलीट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, दिलीप जी शेयर कर रहे हैं। ठीक है।
अब देखो दिलीप जी, जैसे यहाँ पर आपके साथ में भी है ना, क्या क्या थोड़ा सा इश्यूज आ रखे हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है। एक तो अभी हमारा बायो सेटअप नहीं है। ठीक है। तो आप अपना बायो सेटअप कर सकते हो, पहला। दूसरा, क्या नाम आ रहा है ऊपर, डिजिटल डिजिटल दिलीप अर्निंग। सर अपने पर्सनल अकाउंट को ही बिजनेस अकाउंट बनाऊं या कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करना सही रहेगा? विष्णु जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक न्यू बिजनेस अकाउंट सेटअप करो और उस पे सारा काम करो, है ना। पर्सनल अकाउंट पे आपके सारे फ्रेंड्स दोस्त ये सब भी होंगे, पहले का सारा डाटा भी होगा, नहीं चाहिए हमें। एक नया अकाउंट सेटअप करो, और नए अकाउंट को ज़्यादा एक तरीके से वो मिलती है। सर क्या नॉर्मल इंस्टाग्राम होता है या हाई प्रोफाइल? क्या मतलब? ठीक है। तो आप एक नया बिजनेस अकाउंट ही सेटअप करिए। ठीक है। अब देखो, जैसे दिलीप जी आपके पास में ऑप्शन है ना एडिट प्रोफाइल पे जाने का, तो एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद में आप अपने उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक। यहाँ पे जाकर के आपका यूजर नेम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। डिजिटल दिलीप दिलीप लर्निंग, ठीक है, अर्निंग है, वो सही है, कोई इशू नहीं है उससे। और ये जो आपने नेम लिखा हुआ है, यहाँ से आप ये हटा सकते हो। ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे हम एडिट प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे हमारा नेम होता है, नेम वाला सेक्शन। नेम वाला सेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहां से ये स्टार्स को हटा दीजिए। लिनोवो, पहले तो आप अपना नाम करेक्ट करो। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने शायद हो सकता है इंस्टाग्राम लाइट को डाउनलोड किया हो, इंस्टाग्राम लाइट नहीं, इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना है, तो करेक्ट आएगा। ठीक है। तो दिलीप जी बस आप यहाँ से ये स्टार्स को हटा लेना, बायो को ऐड ऑन कर दो, और जो मैंने हाइलाइट्स बताई है उन हाइलाइट्स को भी ऐड ऑन करो। बाकी चीजें ठीक है। ओके। चलो ठीक है। अभी आप कोई नहीं, अभी आप अपनी स्क्रीन को बंद कर सकते हो, प्रेजेंट को बंद कर लो एक बार, स्टॉप शेयरिंग कर लो। सर हाईलाइट कैसे ओपन करें? हाईलाइट ओपन करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको कुछ एक स्टोरीज वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर हो, ठीक, तो अगर आपको अपनी हाईलाइट बनानी है ना, तो सबसे पहले स्टोरी लगानी पड़ेगी। ये जैसे प्लस का साइन है, इसके प्लस के साइन पे जाकर के आप अपनी स्टोरीज को अपलोड कर सकते हो। जैसे मानो ये मेरा कोई भी पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को शेयर करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, शेयर करके ऐड टू स्टोरी लगाया। ठीक। सेकेंड, इसमें आवाज आ रही है बहुत। लेट से मुझे वाला शेयर करना है, मैं जाऊंगा ऐड टू स्टोरी पर, और यहाँ जाकर के अपने इस पोस्ट को ऐड कर दूंगा। ठीक है। आप इस तरीके से अपने पोस्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। और जब आप इसे अपलोड कर दोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा एक तरीके से हाइलाइट्स के अंदर इसे डालने का। ठीक। अभी तो नहीं आएगा, मेरे लिए भी स्टोरी लग जाएगी, तो दिक्कत होगी फिर। हाँ सोनू जी, शेयर करो। आपके पास भी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, कुछ स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पे आएगा ऐसे, स्क्रीन शेयर का। सर पर्सनल अकाउंट पर 4K प्लस फॉलोवर्स हैं, तो न्यू अकाउंट पर एंगेजमेंट आने में टाइम लगेगा या स्टार्टिंग से विश्वास आना स्टार्ट हो जाएंगे? अच्छा मुझे विष्णु जी पहले ये बताओ, ये जो आपके 4000 फॉलोवर हैं, ये कोई फेक फॉलोवर्स तो नहीं है, मतलब खरीदे हुए तो नहीं है? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, फॉलोवर्स को खरीद भी लेते हैं। तो ये 4000 लोग आपके जाने हुए आपके कंटेंट की वजह से आपके साथ में हैं, या फिर आपने फेक फॉलोवर्स लिए थे, पहले तो ये बताइए।
अगर वो ओरिजिनल फॉलोवर्स हैं, तो आप फिर ठीक है, आप अपने इसी अकाउंट के ऊपर भी डाल सकते हो, अगर एंगेजमेंट अच्छा है तो। अगर आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं 4000 फॉलोवर्स होने के बावजूद भी, तो आप एक न्यू अकाउंट को सेटअप करो और उस पे आप अपनी लर्निंग और अर्निंग ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, है ना? बिज़नेस अकाउंट को अलग ही रखना चाहिए यार। अगर आपका एक ही सिंगल अकाउंट है ना, जिस पे आपके सारे दोस्त, फैमिली ये सब लोग भी हैं, तो आप इसकी जगह पर एक अच्छा अपना प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप करो, जो डेडिकेटेड ही होगा डिजिटल दुनिया के लिए, ठीक है? और उसपे सारा डिजिटल दुनिया से रिलेटेड ही कंटेंट डालो, अपनी लर्निंग, अर्निंग ये सारी चीज़ें सब उसी पर ही अपलोड करो। और जब उस पर कोई भी कंटेंट अपलोड करो, तो अपने ये 4000 वाला जो आपका पेज है, इसके ऊपर भी अपडेट कर दिया, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन विज़िबल है? नो सर, अकाउंट बहुत पुराना है 2018 से, तो इसलिए अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसकी वजह से फॉलोअर्स रियल है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका न्यू अकाउंट भी, मतलब अगर आप डिजिटल दुनिया के साथ में ही काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको एक न्यू अकाउंट ही सेटअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का फॉलोअर बेस और यहाँ की फॉलोइंग वो बिल्कुल ही अलग होगी। वो लोग आपके इस काम से रूबरू नहीं है ना? तो उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस वाले काम की। इसलिए हम क्या करेंगे, हाँ, न्यू अकाउंट पर ही काम करो, एक न्यू बिज़नेस अकाउंट सेटअप करिए, उस पे अपना यूज़र नेम अच्छा-सा डालिए, ठीक है? एंड देन जो सारी चीज़ें बताई हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। सोनू जी, आपकी स्क्रीन तो विज़िबल नहीं हो रही है यार, कुछ ग्रीन कलर के राइट के निशान आ रहे हैं, बस दैट्स इट। एक बार और ट्राई करो, या फिर ऐसा करो, टेलीग्राम पर ही स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है तो। मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो बेसिकली सब लोग अपना जो बायो है वो अपडेट कर लेना, ठीक है? इस तरीके से आप अपना बायो किसी भी चीज़ के लिए लिखवा सकते हो। जैसे अभी ये तो हमने डिजिटल दुनिया के लिए लिखवाया है, ठीक है? अब अगर आपको अपडेट करना है, मैं एक शेफ़ हूँ और हाँ, अभी विज़िबल है। चलो कोई नहीं, सोनू जी भी दिखा रहे हैं। हुँ, ठीक है। अभी कल की क्लास के अंदर ना हम क्या करेंगे, अच्छा देखो, ये जो आपने हाइलाइट्स बनाई हैं सोनू जी, ठीक है? आपने जो यूज़र नेम करा है, परफेक्ट है, बढ़िया, सोनू विद मनी, अच्छा यूज़र नेम है। हुनर से शिखर तक आपने अपना ये यूज़र नेम भी अच्छा कर लिया, वेरी गुड, ठीक। अब क्या करना है, ये जो आपने हाइलाइट्स लगा रखी हैं, डिजिटल दुनिया के नाम से, है ना? ये हाइलाइट लगा रखी हैं, पहले तो इनके आप नाम चेंज कर सकते हो। सबके नाम एक ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक मैंने बताया है क्या, वेलकम वाला पेज। वेलकम वाला पेज डिज़ाइन करो अपने पेज पे, तो यहाँ पर एक हाइलाइट में वेलकम वाला पेज आना चाहिए, ठीक? देन उसके बाद में एक पेज और आना चाहिए आपका, जिसमें आपने अर्निंग के बारे में बातचीत कर रखी हो। फिर आप बात कर सकते हो, है ना? तो इनको आप रिमूव कर सकते हो और इनमें मैंने क्या बताया था, कैनवा पे जाकर के हाइलाइट्स को डिज़ाइन करेंगे और वो वाला हाइलाइट रखेंगे, ठीक? तो ये जो आपने प्रोफाइल लगा रखी है ना, इनको पिक्स को भी चेंज कर लो आप। इस प्रोफाइल को भी चेंज कर लीजिए। बाकी सब चीज़ें ओके हैं, यूज़र नेम सही है, ठीक है? और जो प्रोफाइल भी है, अब आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, प्रोफाइल भी बढ़िया है, ठीक है? एकदम क्लियर कट सामने फेस आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रोफाइल सही है, नेम सही है, बायो भी बिल्कुल परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस ये आपको ठीक करना है, हाइलाइट्स अपनी करेक्ट कर लो, ठीक है? बाकी पोस्ट पर तो खैर हम धीरे-धीरे करके आ ही जाएँगे, मैं पोस्ट के लिए भी आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप अपनी फीड को अच्छा बनाएँगे, ठीक है? हुँ। जैसे कि अब देखो, एक जो फ़ीड का पैटर्न है, जैसे मैं इस फ़ीड के पैटर्न को फ़ॉलो करके चला हूँ, ठीक है? तो
अभी मैं आप लोगों को कैनवा पर बताऊँगा भी, कल की क्लास में कवर अप करेंगे हम इस चीज़ को, कि कैसे आप अपनी फ़ीड को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? अभी जैसे मैंने सोनू जी की देखी, इससे पहले दिलीप जी की देखी, तो क्या है, प्रोफ़ाइल के अंदर कुछ फ़ोटोज़ कैसी लग रही हैं, कुछ कैसी लग रही हैं, सब वेल मैनेज्ड नहीं है ना? तो हम वेल मैनेज करके उन प्रोफ़ाइल को बनाना सीखेंगे, कि कैसे हमारी जो पूरी यूज़र नेम है, पूरा जो प्रोफ़ाइल है, वो स्क्रॉल करते हुए एकदम प्रोफ़ेशनल लग रहा है और सूदिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है, राइट? जैसे अभी ये जो मेरी प्रोफ़ाइल है, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियरली विज़िबल हो रही है, कि हाँ यार, एक साइड पर लाइफ़ लेसन्स हैं, एक साइड पर कोट्स की बात हो रही है और एक साइड पर बुक लेसन्स हैं। तो इसी तरीके से आप मैनेज करेंगे अपना भी, ठीक है? ये सारी चीज़ें सब लोगों को क्लियर है? चैट में बताओ एक बार येस और नो। किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग बताएँगे? उम अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आप इसी तरीके से ही ना किसी भी चीज़ के लिए बायो लिखवा सकते हो। जैसे कि मैं एक शेफ़ हूँ, तो उसके लिए बायो लिख कर दो। फ्लेवर, फायर एंड पैशन, शेफ़ क्राफ्टिंग डिलीशियस मोमेंट, टर्निंग इंग्रीडिएंट इंटो आर्ट, फूड दैट स्पीक्स टू द सोल। ठीक है? तो आप इस तरीके से अपने लिए लिखवा सकते हो। मान लो किसी का मेकअप आर्टिस्ट का है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो उसके लिए बायो लिख। तो एक बार आपने बता दिया है इसे अच्छे से, देन उसके बाद में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? जैसे बता दिया, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, क्रिएटिंग फ्लॉलेस लुक्स फॉर एवरी ओकेजन, ब्यूटी एनहांस, कॉन्फिडेंस एम्प्लीफाइड। इस टाइप से आप अपने बायो को जो है, वो लिखवा सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? मैं फाइनेंस के रिगार्डिंग कंटेंट बनाता हूँ, उसके लिए इंस्टा बायो लिख कर दो। तो आप जिस भी फ़ील्ड में, जैसे आज मैंने डिजिटल दुनिया का प्रॉपर्ली आप लोगों को करके दिखाया है, इसी तरीके से अगर आप किसी भी पेज के लिए बनाते हैं, तो आप बायो को इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है? बनाया है, यहाँ से थोड़ा-सा क्या लिया, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कि अच्छा कैसे-कैसे हम कौन-कौन से वर्ड लिख सकते हैं और देन उसके बाद अपने अकॉर्डिंग बना कर के अपडेट कर दिया, ठीक है? क्या सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है? किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? चलो ठीक है। देन कल की क्लास में सब लोग टाइम से आएँगे, ठीक है? 3 बजे से आप सभी लोगों की क्लास रहेगी। हम कल की क्लास के अंदर डिटेल में समझेंगे कि कैसे इस टाइप की प्रोफ़ाइल को हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? और आप शेड्यूलिंग भी सीख सकते हो इसी तरीके से, कि कैसे हम जो पोस्ट किस तरीके से अपलोड करेंगे तो हमारी प्रोफ़ाइल पर कैसी नज़र आएगी भी, ठीक है? कल हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर अप करेंगे, तो क्लास के लिए कोई भी लेट नहीं होगा और टाइम से सब लोग अपनी क्लास के अंदर आएँगे। और बाकी भी जो लोग, जितने भी हमारे साथी हैं, सबको बता दो, अब से क्लासेस जो हैं वो ज़ूम के ऊपर दिन में दोपहर को 3 बजे से चल रही हैं, ठीक है? तो 3 से 4 आप सभी लोगों की कंटेंट क्रिएशन की क्लास रहती है, उसे आइए, आकर के जॉइन कीजिए और अपना रेगुलरली स्किल्स को अपडेट करते हुए चलिए, ठीक है? चलो, बाकी ठीक है, कोई नहीं, अब कल की क्लास के अंदर सब लोग मिलते हैं, है ना? आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है? दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं कल आप सभी से। विष्णु जी, आप टेक ओवर कर सकते हो इसके बाद, क्लास के क्लोज़र के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और जितने भी साथी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभी संख्या आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट की क्या है, क्योंकि थोड़ा सा अभी प्लेटफॉर्म कह ले तो हमारे लिए थोड़ा नया है, क्योंकि हम लोगों ने टेलीग्राम पे काम किया हुआ है, तो अभी जूम के ऊपर हम लोग को काम करना है, इसलिए सारी चीजें सीखनी है। तो फास्ट आप सभी अपने सभी लोगों से बात कर लेंगे कॉलिंग, और सबको बताएंगे कि कल से हम सभी के सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है जो रेगुलर रहते हैं 30 से 35 लोग, वो सभी के सभी हमारे जूम ऐप पे आ जाएंगे। तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं।
और मैम से मैं चाहूंगा कि सेशन एंड कर दें।